नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन देने पर क्या होता है कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सकती है। आशा तो मैं यही करता हूँ। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये 3 5 7 आया कहाँ से, 2 8 4 आया कहाँ से। ठीक है, 3 5 7 आया कहाँ से, 2 8 4 आया कहाँ से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, तो हमें ये देखना होगा कि हमने देखा कि ये कितना है आपका 5 है, 5 गुणा 7 है, 7 गुणा कितना 3 है, और इसके बराबर जो आ रहा है आपका निकल कर आ रहा 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा। पर ये आया कहाँ कहाँ से है, तो हमने कुछ नहीं देखा। हमने देखा कि ये वाली संख्या तो बिल्कुल सेम मिल रही है। ठीक है भाई, ये सेम मिल रही है तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या सेम मिल रही है, जो पहली वाली संख्या है वो किससे मिल रही है, आपकी दूसरी वाली से मिल रही है। और जो बीच वाली संख्या वो कहाँ मिल रही है, आपकी लास्ट वाली से मिल रही है। इसी प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। हमने देखा 8 देखा, हमने देखा 4 देखा, 4 के बाद 2 देखा। उसी प्रकार से हमने देखा 2 देखा, 8 देखा, कितना देखा 4 देखा। तो हमने देखा ये वाली संख्या सेम मिली। ठीक है भाई, और जो आगे वाली संख्या है वो कौन से मिल रही है, आपकी बीच वाले से मिल रही है। और जो बीच वाली संख्या वो कहाँ मिल रही है, लास्ट वाले से मिल रही है। तो इसी प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं 6 देखा, गुणा के 1 देखा, गुणा के 8 देखा। तो इसका मतलब हमने देखा कि जो पहली वाली संख्या है इसे तो हम 8 का 8 ही मिला देते हैं। और हम देख ले हैं जो लास्ट शुरू वाली संख्या 5 वाली कहाँ मिल रही है, जाकर बीच में। जो शुरू वाली संख्या है वो कहाँ मिल रही है, आपकी बीच में मिल रही है। तो भाई जो शुरू वाली संख्या है इसको हम कहाँ मिला सकते हैं, बताइए जल्दी से। देखिएगा शुरू वाली संख्या को कहाँ मिलाएंगे, हम बीच में मिलाएंगे। तो बीच में मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ बीच में मिला देते हैं इसको 6 को। और जो लास्ट जो बीच वाली संख्या उसे कहाँ पहुँचा देंगे, हम उसे सबसे लास्ट में पहुँचा देंगे। कौन सी क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो आपका 8 6 1 8 6 8 6 1 ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 6 1। ये कि जल्दी से नोट कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व कराना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं। जी हमें बिल्कुल दिखाई दिया, ये एरिया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी होगी। वो क्या देखनी होगी, हमें ये देखना होगा कि हमारे जो 18 से 27 तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। जिस प्रकार से 18 से 27 तक पहुँचे तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ा। इसी प्रकार से 60 से हम आगे पहुँचेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 18 से 27 तक पहुँचने के लिए हमें करना क्या पड़ा, तो हम देख लेते हैं कि 18 से 27 तक तो हम पहुँच नहीं सकते। 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। या तो 18 में कुछ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम इसमें जितना जोड़ेंगे 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 9 जोड़ कर देखा हमने। तो 9 जोड़ा, अगर हम इसमें कोई सी संख्या 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना कि अगली संख्या आ नहीं सकती। क्यों, क्योंकि 60 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। पर 59 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हमने क्या देखा, इस संख्या को हमने तोड़ कर देखा। कितने से तोड़ा, हमने देखा 3 गुणा 6। 3 छंग कितने होते हैं, आपके 18 होते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इस वाली संख्या को तोड़ा। इस प्रकार से तोड़ा 3 है, 3 नम कितने तोड़ा, हमने 27 तोड़ा। अब देखेगा अगर जैसे जैसे हमने ये तोड़ी है ऐसी ऐसी हम इसे तोड़ कर देखेंगे। बस इसमें डिफरेंट इतना होगा कि जो आगे वाली संख्या है हम इसका मान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये है वो कितना है, ये आपका 3 नम 27 है। तो हम अगली वाली संख्या का कोई मतलब जो परफेक्ट वैल्यू है वो नहीं मानेंगे। पर इतनी है कि 6 बार यहाँ गया है तो 9 बार यहाँ हम करके देखेंगे। तो हमने देखा जी 6 बार तोड़ने के लिए हमने देखा कितनी बार जाएगा, 10 छंग 60 होता है, 10 गुणा 6। तो देखेगा हमारी यहाँ 3 आया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर हमें लास्ट वाली संख्या देखनी है। यहाँ 6 आया तो यहाँ 9 ही आना चाहिए। और अब यहाँ 10 आएगा तो अगली संख्या 10 ही होनी चाहिए। तो 10 होने के लिए हमने देखा 10 है, और हमने देखा कितना है 10 है, 10 है। और यहाँ कितना आपका 9 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की। 10 निमा कितने होते हैं, आपके 90 होते हैं। और 90 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको किसी ना किसी ऑप्शन में मिल जाएगा देखने को। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है।
तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा, देखिएगा मेरे को दिखाई दे गया है ये वाला। तो इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले तो हमें ए बी सी को देखना होगा कि ए बी सी से ये वाली संख्या कैसे बनी। जेड बाई एक्स हमारा जेड बाई एक्स किस प्रकार से बना। ए बी सी से हमारा जेड बाई एक्स किस प्रकार से बना। तो हमने कुछ नहीं देखा कि हमने देखा ए है, ए का उल्टा कितना होता है आपका जेड होता है, ठीक है भाई। बी है, बी का उल्टा कितना होता है आपका वाई होता है, ठीक है। और सी है, सी का उल्टा कितना होता है आपका बी का उल्टा क्या होता है वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है एक्स होता है, क्योंकि ये है आपका एक्स, ठीक है। तो हमने देखा ये क्या है आपके विपरीत हैं, विपरीत है, विपरीत, ये क्या है आपके विपरीत संख्या। इसी प्रकार से हम इसका देख सकते हैं एक्स है, देखिए यहाँ नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ तो हमें निकालना है ना, तो हम देख सकते हैं एक्स बाई जेड। अब इसका उल्टा लाना, तो हमने देखा कि x है, x का उल्टा कितना होता है। तो x का उल्टा हमने यहाँ भी देख लिया c होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आगे। देखिएगा अब x कौन से संख्या में है, तो अगली वाली संख्या z, ठीक है भाई। अगली संख्या कौन सी है आपकी, ये वाली संख्या ना, तो अगली वाली संख्या का तो आगे लाना। तो x का उल्टा कितना हो जाएगा आपका, x का उल्टा हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, x का उल्टा हो जाएगा आपका c। तो x का उल्टा तो चलो c हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा कि एक एरो लगा देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बाई है, अब बाई का उल्टा कितना है आपका b है, तो बाई का उल्टा हो गया आपका b, ठीक है भाई। और हमने देखा z है, तो z का उल्टा कितना होता है आपका a होता है, तो सी बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, जल्दी से नोट कीजिए। आप इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल सा सवाल है और काय का सवाल है, आपका सवाल है ये है दिशा एवं दूरी का, ठीक है। दिशा एवं दूरी का मतलब होता है आपका क्या, डायरेक्शन। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोनाक है, ठीक है। मोनाक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर वह 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब आपको दिशाओं का ज्ञान होने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस मैं आपको छोटी सी डिटेल में बता दूंगा। वैसे तो ये चैप्टर मैंने समझा रखा है, जो मेरा एक चैनल है मैथ सक्सेस क्लास के नाम से, उस चैनल पर मैंने ये समझा रखा है। अब बात कर लेते हैं कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उधर उत्तर किधर। तो पूरब ये हो गया आपका, पश्चिम इधर हो गया, उत्तर यहाँ, दक्षिण इधर। कहने का मतलब ये है, ये जो सा मूल बिंदु है इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। इस अगर इधर से वो कोई व्यक्ति इधर को चलेगा तो पूरब को जाएगा, इधर को जाएगा तो उत्तर को जाएगा, इधर को जाएगा तो पश्चिम को जाएगा, इधर को जाएगा तो दक्षिण को जाएगा। इसी प्रकार से कहता है मेनाक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। जो दक्षिण किधर है, दक्षिण आपका नीचे को चला, को कितना चला वो 6 किलोमीटर यहाँ से लेकर हमने चला दिया। कितना चला वो 6 किलोमीटर चला दिया। 4 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर किधर हो जाएगा, उसका दायां हो जाता है इधर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा। पर हम देख लेते हैं पहले कितना चला है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब कि 6 किलोमीटर चलेगा तो हम यहीं जाकर रोक देते हैं, क्योंकि 6 इसकी दूरी। तो हमने देखा यहाँ तक वो चला, कितना चला 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर वह 6 किलोमीटर चलता। अब देखें दायां, फिर दोबारा से दायां बोलता। जब इधर से यहाँ तक गया वो दायां बोलता तो इधर जाते हैं, पर बायां बोला इनने, क्या बोला है। फिर वह अपने इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ेगा, तो बायां मुड़ा है तो बायां इधर हो गया। तो बाईं ओर मुड़कर कितना 6 किलोमीटर जाता। तो यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी कितनी कर दी, देखिएगा ये कितनी है। यहाँ से चला वो, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना चल गया 6
किलोमीटर चलता। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसने अभिष्ट दूरी मतलब अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी तय की, वो कितनी दूरी तय की, तो आपको मतलब कितनी दूरी पर है इस टाइम, तो आपको बता देते कि 4 ये हो जाती, 6 ये है तो 10 किलोमीटर हो जाती। पर हमसे पूछा कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो दिशा की बात करेगा तो वो इस दिशा में जा रहा है। दिशा का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ को जाएगा तो पूर्व दिशा में जाएगा, तो इसका मतलब आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, पूरब नहीं है, इधर कितना होता है आपका, जब पश्चिम होता है ना, तो आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा, मतलब बी सी में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने यह कहा कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वो अपनी पूरब की दिशा में मतलब पश्चिम की दिशा में चल गया। ठीक है, तो पश्चिम आपका राइट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक कुट भाषा में इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है, तो इस वाली संख्या को किस प्रकार से लिखा जाएगा। बस कुछ नहीं करना है कि एक कुट भाषा की बात करी गई है और हमसे पूछा गया कि इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है और तो इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस वाली संख्या को देख लेते हैं। टी है, डब्लू है, आई है, एन है और के है, एल है, ई है। ये क्या आपका के है, एल है, ई है। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है ई एल के एन आई डब्लू टी। ठीक है, ये वाली संख्या लिखी जा रही है। अब हमें ये देखना है कि इसका अंतर देखेंगे, ई से टी तक जाएंगे, डब्लू से एल तक। तो हमने इसमें एक चीज़ दिखाई दी कि हमें एक चीज़ डायरेक्ट ही दिखाई दे गई, पर अंतर तो हमने देखा नहीं। अंतर देखने से पहले हमने इसमें दिखाई दिया कि टी इधर है, जब हमने देखा हमारी टी इधर दिखाई दिया और इधर ई दिखाई दिया, तो हमने देखा कि सेम वैल्यू दिखाई दे रही है। तो हमने देखा कि जो से ई है, ई से ई मिल गया और एल से आपका एल मिल गया। क्या हमारा ये वाला मिल गया, तो ठीक है भाई। अब ये टी कितना है आपका, टी है और टी से टी मिल गया है। डब्लू है, डब्लू से डब्लू, आई से आई। तो हम इसी प्रकार से देख लेते हैं। के है, के से क्या आपका के मिल गया है और एन है, एन से क्या मिल गया आपका एन मिल गया है। और आई है तो आई से आपका क्या मिल गया है, आई मिल गया। इसी प्रकार से डब्लू है, डब्लू से आपका क्या मिल गया, डब्लू मिल गया है। और हमने देखा टी है तो टी से क्या मिल गया आपका टी मिल गया। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कहने वाली बात यह है कि जौन सा आपका ये लिखा हुआ है टी डब्ल्यू आई एन के एल ई टंकल जो लिखा हुआ है, इसको क्या कर दिया कि ई से स्टार्ट कर दिया। ई फिर एल फिर के, इसी प्रकार से स्टार्ट करके आपका जो अगला वाला अक्षर था वो सबसे पीछे पहुंचा दिया और जो अगला पिछला वाला अक्षर था वो सबसे आगे ला दिया। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि टी है, डब्ल्यू है, आई है, एल है, आई है, जी है, एच है, टी है। जो ट्यूबलाइट है तो इसको क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट ही उल्टा कर देंगे। जो टी है टी से स्टार्ट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे जी कर देंगे, फिर क्या कर देंगे मतलब टी फिर एच, फिर क्या कर देंगे जी हमने लिख दिया। जी के बाद क्या आपका आई है, आई के बाद क्या आपका एल है, एल के बाद क्या आपका फिर दोबारा आई है, आई के बाद क्या है आपका डब्लू है और डब्लू के बाद क्या आपका टी है। तो इसका मतलब हम ऑप्शन में देख सकते हैं टी एच जी आई, टी एच जी आई, टी एच जी आई एल आई डब्लू टी। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिएगा उसको भी हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से चिन्हों की अदली बदली समीकरण कौन सी है। अदली बदली समीकरण का मतलब है कि हमें 9 लाना है। और 9 किस प्रकार से लाएंगे, क्योंकि हमें एक अदली बदली का मतलब है प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, क्योंकि कौन सा आपका जो प्लस है और इसमें तो प्लस माइनस तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद हमने देखा भाग और माइनस है, तो हमारा माइनस का चिन्ह है नहीं इसमें, तो ये भी गलत हो गया। हमने देखा प्लस गुणा है, तो प्लस और गुणा हैगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। पर हम देखेंगे भाग और गुणा है, भाग और गुणा है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शनों में से कोई से ना कोई से तो आ सकता है। अब आप सोचते कि प्लस माइनस रख दें, तो कहने का मतलब ये है जब हमें इसमें माइनस दिखाई नहीं दे रहा तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। इसमें माइनस दिखाई नहीं दे रहा तो ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत है। पर हमें इसमें 2 ऑप्शन दिखाई दिए, एक दिया प्लस गुणा का और एक दिया हमें भाग गुणा का। जब प्लस गुणा का भाग गुणा का दिखाई दिया तो हम एक ऑप्शन रख के देख लेते हैं। अब ऑप्शन रखने का मतलब है कि हमें लाना 9। तो हमने देखा कि जो सा गुणा है, गुणा की जगह हम क्या कर लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं। तो 5 दिए कितने हो गए आपके 15 हो गए और 15 हो गए। और हमारा क्या है भागा, भाग की जगह हमने गुणा कर दिया तो कितना हो गया आपका 3 दूनी 6 हो गए। और 5 तिया 15, 6 3 कितने होते हैं आपके 9 होते हैं। तो हमारा इसका मतलब सही है। तो हमने रखा कि 15 रखा
और जो गुणा है, गुणा की जगह हमने क्या रखा, भाग रखा, भाग कितना कर दिया 5 रख दिया, ठीक है, ब्रैकेट कर दिया बंद। और जो आपका क्या प्लस का, तो प्लस ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें गुणा का चिन्ह दे रखा बदलने के लिए, गुणा और भाग का, तो हमने गुणा की जगह भाग कर दिया और भाग की जगह क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो हमने देखा 2 है और भाग है, तो भाग की जगह क्या है, चिन्ह दूसरा गुणा है, तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया और हमने लिख दिया 3, ठीक है। भाग प्लस के 2 गुणा 3, भाग प्लस के 2 गुणा 3। अब इसको सोल्व करके देखा हमने, तो 5 से काट लेते हैं, 5 से कितने बार गया, 3 बार गया, प्लस के कितना हो गया, 2 हो गया। अब फिर गुणा में कितना आपका 3 है और 3 बराबर यहाँ 9 दे रखा और 9 यहाँ दे रखा। 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 3 प्लस के लिखेंगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 बराबर 9 है। 6 3 कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं, 9 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया और आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये बहुत सिंपल सवाल थे। बस आशा करता हूँ कि आपने ये नोट कर ले होंगे, सोल्व कर ले होंगे और आपको क्या है, इन क्वेश्चनों से करने के बाद कुछ हेल्प मिली हो तो आपको क्या करना है, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको शेयर कर देना है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना है, तो जिससे ही क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।